पिछला जो ब्रिक वर्क का वीडियो डाला था मैंने थंब रूल के ऊपर, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सब लोगों ने बोला है कि आपने जो कैलकुलेशन बताया वो ठीक नहीं है, जो हमको समझ में नहीं आ रहे। तो मैं उनको ये बात बता दे रहा हूँ कि वो था AAC ब्लॉक्स, और उसमें वेरिएंट रहते, बहुत सारे अलग अलग साइजेस रहते, कोई बड़े साइज कोई छोटे साइज, तो उसमें अलग अलग रेशियो है। लेकिन उसको भी मैं अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं रेड ब्रिक का बता देता हूँ, रेड ब्रिक क्या होता है, उसके ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेशन होते हैं, उसके साइज क्या होते हैं। ठीक है, अभी ये नॉमिनल साइज है जो 19, 190, 90 और 90 का जो साइज है वो उस हिसाब से कैलकुलेशन है। तो वो ब्रिक कितने, उसमें भी रेड ब्रिक में भी अलग अलग कैलकुलेशंस है। ठीक है, अलग अलग साइजेस है, तो अलग अलग मतलब ऐसा समझ के चलो, एक स्टार्टिंग नॉर्मल, मतलब इसमें भी बैठ जाए और इसमें भी बैठ जाए, ऐसा एक थंब रूल बना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पहली चीज, उसके बाद मैं तुमको एक गोल्डन रूल दूंगा, मतलब ये सब जगह काम करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, ब्रिक वर्क कैलकुलेशन, मेरा यही बोलना है कि ब्रिक वर्क कैलकुलेशन हम जो भी कर रहे हैं वो मीटर में कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मीटर में, लेंथ निकालनी है, विड्थ निकालनी है, थिकनेस निकालना है, सब मीटर में कैलकुलेशन करेंगे। नहीं, टेप निकालो अपना, खुद गिन लो। ठीक है, और ये है उसका पहला पहला पॉइंट कवर कर रहा हूँ, ब्रिक वर्क कैलकुलेशन, लेंथ, हाइट और थिकनेस, ये सब अपने को करना है इज इक्वल्स टू ब्रिक वर्क, मतलब जो जो भी आएगा वो अपने को मीटर क्यूब में निकालना है। दूसरी चीज क्या है, ब्रिक वर्क क्वांटिटी, ब्रिक वर्क क्वांटिटी जो निकालना है, ब्रिक वर्क मतलब जो भी अपन ने फर्स्ट स्टेप में जो निकाला है उसके बाद ब्रिक वर्क इंटू 500 ब्रिक वर्क। ये ऐसा क्यों, क्योंकि नॉमिनल समझा जाता है कि मतलब एक रेशो है कि 500 ब्रिक्स 1 एम क्यूब के लिए काफी है। तो ठीक है, इसमें वैसे कम भी लग सकती है, ज्यादा भी लग सकती है, क्योंकि और इसमें वेस्टेज भी कैलकुलेशन किया जाता है, पर इसमें साइजेस अलग अलग होने की वजह से एक एस्टिमेट 5000 ब्रिक्स काफी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रिक वर्क एम क्यूब इंटू 500, मतलब जो भी आपका वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे। थर्ड प्रोसेस, सीमेंट क्वांटिटी, सीमेंट क्वांटिटी का मॉर्टर रेशियो 1 बैग सीमेंट 6 बैग सैंड। ठीक है, 1:6 का रेशियो यूज कर रहे हैं, तो वन सीमेंट और 6 सैंड। 6 सैंड मतलब जो भी अपन अगर मराठी में उसको घमिला बोलते और हिंदी में शायद तसला बोलते, तो तसला या फिर घमिला जो भी क्वांटिटी से हम गिन रहे, तो 1:6 का रेशियो यूज करेंगे। 1:6 का रेशियो अगर यूज करेंगे तो ब्रिक वर्क जो भी अपन ने यहाँ पे निकाला है, ब्रिक वर्क इज इक्वल्स टू सीमेंट बैग। ठीक है, मतलब ब्रिक वर्क अपने को ये तो निकल गई अपनी ब्रिक्स पूरी। ठीक है, उसके लिए सीमेंट बैग कितना लगेगा वो अगर निकालना है, तो ब्रिक वर्क मतलब यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम निकाला था ब्रिक का पूरा, तो ब्रिक वर्क यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 1:5 सीमेंट, 1:5 मतलब जो एक नॉमिनल रेशियो है, एक फॉर्मूला है सीमेंट क्वांटिटी निकालने का 1:5 का, मतलब 1:5 1 एम क्यूब के लिए। ठीक है, उसके बाद सैंड क्वांटिटी निकालने 1:6 मॉर्टर रेशियो ब्रिक इज इक्वल्स टू 0.30 सैंड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ब्रिक वेस्टेज। अभी ब्रिक वेस्टेज तो होता ही है, कहाँ देखो मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरे ऊपर जो बना है यहाँ पे वेस्टेज है। अभी देखो यहाँ पे कुछ अगर हम यहाँ से कट मारेंगे, सीधा दीवार को सीधा नीचे से कट मारेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो यही वेस्ट जो है वो यहाँ यहाँ पे भी कैलकुलेशन में लगेगा। ब्रिक वेस्टेज, टोटल ब्रिक जितनी भी ब्रिक्स लगी है हमको वो यहाँ पे रखेंगे, तो इंटू 1.05 जो भी कैलकुलेशन आएगा वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ये हमको उस हिसाब से। तो अभी मैं तुमको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ। गोल्डन रूल मतलब ये कि ये सब जगह काम करेगा, मतलब लास्ट लाइन बोल सकते हैं। और इसका ये है कि 1 एम क्यूब के लिए बता रहा हूँ। अभी 1 एम क्यूब जैसे फिर अगर 10 एम क्यूब के भी निकालना है तो वो भी बहुत आसान है। देखो कमेंट सेक्शन में मेरे को ये सब चीजें बताओ कि आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। 1:4 के लिए कैलकुलेशन क्या करोगे,
3 का अगर रेशियो है, 1:5 का रेशियो है, अगर इस हिसाब से, तो सीमेंट क्वांटिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ जो हर जगह काम करेगा। पहला गोल्डन रूल थंबलाइन, 1 m³ ब्रिक वर्क के लिए 500 ब्रिक लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 1.5 बैग सीमेंट लगेगा और 0.30 m³ सैंड लगेगी। तो ये है जो लिख लो, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारी ऐप आई है, बहुत सारी है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा। देखो कोई भी ऐप परफेक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद यूज करके बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है। बस अपना दिमाग लगाओ, कुछ रफ उसको क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास भी फाइल रखो कि ये सब चीजें बताइए, नहीं तो आगे जाके बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है। इंजीनियर की लेवल बहुत बड़ी होती है, तो उसके सामने छोटे लेबर की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, तो आगे अगर काम बताएंगे तो इसको बोल देंगे कुछ नहीं आता। तो ऐप से ठीक है यूज करो, पर उसको क्रॉस चेक करो कि ये ऐप सही बताता है या नहीं। ये क्रॉस चेक करने के लिए थंब रूल बताई है मैंने, तो इसको समझ लो। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हो, मोबाइल से करते हो कि आप अपने थंब रूल जो है उस हिसाब से करते हो। दूसरी चीज, मेरे को एक बात बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो AAC ब्लॉक्स पे बना रहा हूँ, जिसमें अधेसिव बताने वाला हूँ, बैक्स बताने वाला हूँ, 25 kg पर m³ वाली। तो क्या आपको क्या और भी आपको कंक्रीट के वीडियोस देखने, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सब बता दो कि क्या क्या चीजें। चलो, और वीडियोस को लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको ये सब चीजें नहीं आती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।